हेलो एवरीवन, आज के इस एपिसोड हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिनकी पूरी कहानी शायद ही आपको पता हो। मार्च 1916 को ओडिशा के गंजाम जिले में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने राजनीति में क्रांति लाने के साथ साथ अंग्रेजों को भी छक्के छुड़ा दिए थे। इस शख्स का नाम था श्री विजयानंद पटनायक, जिन्हें बीजू पटनायक के नाम से जाना जाता था। बीजू पटनायक जी ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी और जांबाज पायलट भी थे। बीजू पटनायक को एविएशन इंडस्ट्री में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने पायलट बनने के अपने सपने के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी। ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ उड़ान भरनी शुरू की, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। इसी दौरान उन्होंने कलिंग एयरलाइन की भी शुरुआत की। बीजू पटनायक एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ एक साहसी पायलट भी थे, जो किसी खतरनाक मिशन से तनिक भी नहीं डरते थे। बात उस समय की है जब इंडोनेशिया पर डचों का अधिकार था। जब वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी तो उनके जेहन में पहला नाम बीजू पटनायक का आया। नेहरू जी का आदेश पाते ही बीजू पटनायक अपनी पत्नी के साथ खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। वो ओल्ड डाकोटा एयरक्राफ्ट लेकर सिंगापुर होते हुए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए। डच हमलावरों से बचते बचाते हुए वो वहां के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुल्तान शहरयार और डॉक्टर सुकर्नो को लेकर दिल्ली आ गए और नेहरू के साथ उनकी गोपनीय बैठक कराई। इस प्रकार इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए इंडोनेशिया ने उन्हें भूमिपुत्र के सम्मान से नवाजा। साल 1947 में जब पाकिस्तानी हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया तो बीजू पटनायक ने कश्मीर को बचाने में अहम रोल निभाया। बीजू पायलट थे और वो डकोटा DC-3 विमान उड़ाते थे। उन्होंने 27 अक्टूबर को अपने विमान से श्रीनगर की हवाई पट्टी के लिए उड़ान भरी और साथ में एक सिख रेजिमेंट के 17 जवानों को भी ले गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं हवाई पट्टी पर दुश्मन का कब्जा तो नहीं है, उन्होंने अपने विमान को हवाई पट्टी के बेहद नज़दीक उड़ाया और जब देखा कि रास्ता एकदम साफ है तो उन्होंने अपने विमान को वहीं उतार दिया और वहां पहुंचे भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। बीजू पटनायक ने कांग्रेस से अपनी सियासत शुरू कर राजनीति में काफ़ी सफल और लंबी पारी खेली। पहली बार 1961 में और दूसरी बार 1990 में वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। वो 1977 से 1980 तक पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चरण सिंह की सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे। नेहरू से उनकी मित्रता और इंदिरा गांधी से उनके राजनीतिक मतभेद जग जाहिर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में बीजू पटनायक की अहम भूमिका थी, मगर जब VP सिंह ने मंडल कमीशन की बात छेड़ी तो बीजू पटनायक उनके विरोध में उठ खड़े हुए। आज भले ही भारत के पास एक से बढ़कर मिसाइलें हों, लेकिन मिसाइलों को सपना सालों पहले बीजू पटनायक के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इसका जिक्र किया था। जब डॉक्टर कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में कार्यरत थे तो उस वक्त उन्हें मिसाइलों के परीक्षण के लिए उड़ीसा के तट पर एक द्वीप चाहिए था। इस पर कलाम बीजू पटनायक से मिले और बात की। तब पटनायक ने उनसे कहा था कि वो उन्हें 5 द्वीप देने को तैयार हैं, लेकिन बदल में वह उनसे ऐसी मिसाइल बनाने का वादा करें जो चीन तक मार करे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब बीजू पटनायक का निधन हुआ तो उनका ताबूत 3 देश भारत, रूस और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय ध्वजों में लिपटा हुआ था। इंडोनेशिया में बीजू पटनायक को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वहां के राष्ट्रपति सुकर्नो ने मानद नागरिकता देकर उन्हें भूमिपुत्र की उपाधि से नवाजा था। इनको 1996 में इंडोनेशिया के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार बितान जसा उतान से सम्मानित किया गया। 2001 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनी सुकर्नो की पुत्री मेघावती का नामकरण बीजू पटनायक ने ही किया था। बीजू पटनायक द्वारा तैयार की गई राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र और योग्य उत्तराधिकारी नवीन पटनायक 22 वर्षों से बतौर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बखूबी संभाल रहे हैं। बेफजूल के सियासी विवादों और चर्चों को दरकिनार कर बिना किसी राजनीतिक तकरार के नवीन पटनायक देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं।
समुद्र तट पर बसा उड़ीसा राज्य हर वर्ष बंगाल की खाड़ी से उठने वाले अपने चक्रवाती तूफानों के लिए कुख्यात है, पर नवीन पटनायक पर इन चक्रवाती तूफानों के साथ साथ सियासी तूफानों से भी निपटना भली भांति जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने विचार और राय कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।